वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेलर सीरीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जाता है। ये मेथड आपको डिफरेंट फॉर्म्स में आने वाला है, बट जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो दो फॉर्म्स में देखने वाले हैं कि अगर अंडर रूट में देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर सिंपल हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन है, कोई इक्वेशन गिवन है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें टेलर सीरीज के अंदर कोई भी इक्वेशन गिवन है जिसका हमें कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम देखेंगे पहले टेलर सीरीज होती क्या है। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इफ f is a function of x, then for finding its numerical value for any value of x, we will use Taylor series। मतलब कि अगर कोई f फंक्शन है किसी x का, ठीक है, और उसकी जो हमें fx की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो हम टेलर सीरीज का यूज करते हैं। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेलर सीरीज के अंदर जो हमें वैल्यू मिलती है, जो हमारा जो लास्ट में आंसर जनरेट होता है, वो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है, वो हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं होता। अप्रॉक्सीमेट में हमें टेलर सीरीज के अंदर आंसर मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, ये पूरा का पूरा हमें क्वेश्चन गिवन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें अपने आंसर को करना है। अभी ये डिफरेंट फॉर्म्स में मिलने वाला है, ये आपको पहले ही बोल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या बोला है, गिवन fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 24, ये मेरी इक्वेशन है। अब हमें बोला क्या है, फाइंड f 11/10, मतलब फंक्शन ऑफ 11/10 है हमारे पास, बाय टेलर सीरीज निकालना है कि हमारे उस टाइम पे वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। टेलर सीरीज को यूज करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, जिसकी स्टेटमेंट अगर आप लिख दो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है एक्सप्लेन द टेलर सीरीज विद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो आपको खुद से बताना पड़ेगा कि टेलर सीरीज क्या होती है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कब हम क्या स्टेप्स टेकन करते हैं, कब हम क्या करते हैं। तो वो सारे स्टेप आपको वन बाय वन खुद बताने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से लिखा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद इफ fx मतलब x प्लस h, इसके अंदर हम x का भी यूज करने वाले हैं, h का भी यूज करने वाले हैं, ये दोनों मिलकर मेरे एक फंक्शन बना रहे हैं, कैन बी एक्सपेंडेड इन द सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ h। अब यहाँ पर जो h है उसकी जो पावर है, पावर क्या होती है, यहाँ पर मेरा h है, इसके ऊपर जो भी पावर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर 1 है तो नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे 2 हो जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी पावर असेंडिंग ऑर्डर में, देन 3 हो जाएगी। ठीक है, एंड डिफरेंशिएटेड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव भी लेंगे। तो चीजें मेन याद रखना, एक तो h की पावर असेंडिंग पावर में आगे आगे जाती रहेंगी, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर इस एक्सपैंड करने के बाद हमें ये सीरी मिलेगी। ये सीरी क्या है, इसको याद रखना है आपने, यही आपका फॉर्मूला है। इसको डेरिवेट करने के लिए भी आपको आ सकता है कि ये बना किस तरीके से है, वो भी आपको बताने के लिए आ सकता है, बट आपको याद जरूर रखना है कि है कैसा और उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको fx लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ, fx लिखोगे देन प्लस, और ये इक्वल रहने वाला है fx प्लस h के इक्वल्स टू fx प्लस, उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा ये डैश है, मतलब एक बार डेरिवेटिव लिया है, देन उसके बाद fx से एक बार डेरिवेटिव लेकर एक बार लिया है तो नीचे 1 का फैक्टोरियल, देन इसको h से मल्टीप्लाई कर देना, h की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, देन फिर से प्लस f डबल डैश, मतलब 2 बार डेरिवेटिव ले चुके हैं, x नीचे 2 का फैक्टोरियल इनटू में h की पावर 2, पहले 1 थी अब सेकंड पावर में आगे आगे जा रही है, देन f ट्रिपल डैश x नीचे 3 का फैक्टोरियल x क्यूब। ठीक है, अब ऐसे ही आपको कहाँ जाना है, आगे जाना है प्लस 4 का फैक्टोरियल, ये 4 डैशेस लगा सकते हो यहाँ पर, और इसको सो ऑन करके भी लिख सकते हो कि मतलब आगे भी ये चल रहा है, सीरी खत्म नहीं हुई है। जितने आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब तक आपको एक वैल्यू नहीं मिलती तब तक आपको इस सीरी को लिखते जाना है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला क्लियर है, किसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से वैल्यू पुटअप करनी है। तो इस फॉर्मूला के बाद अब हमें क्या करना है, उस पर मूव ऑन करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ 11/10। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, फंक्शन ऑफ 1 + 1/10 ऐसे लिख सकती हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, फंक्शन ऑफ 1 + 0.1, अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे लिख सकती हूँ। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने इसके साथ f x + h के साथ, ठीक है, तो यहां से मुझे
क्या मिल रहा है, ये मेरा x है और ये मेरा h है, ठीक है। ये आपको गिवन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, इस तरीके से गिवन होगा, या फिर आपको 2.001 गिवन है, ठीक है। तो ये आपको इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 + 0.001, ठीक है। तो ये आपका x हो जाएगा और ये आपका h हो जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद से कॉरेस्पॉन्डिंग करके इसके कंपेयर करके आपको निकालना है क्या मेरा x होगा, क्या मेरा h होगा। तो जब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो x मेरा कितना हो गया है 1 एंड h कितना हो गया है मेरा 0.1। इतना क्लियर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या था 11/10, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देन इसके बाद मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, और कंपेयर करने के बाद मुझे पता लग गया x क्या रखना है मुझे और h क्या रखना है। आई होप कि क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, x की जगह पे आपको 1 डालना है और 0.1 h की जगह पे डालना है, ठीक है। चलो डालते हैं। ओके, सबसे पहले हमें x + h इज टोटल ही लिख देंगे तो कितना आएगा 11/10। इसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, तो fx कितना है मेरा, x is 1, तो यहाँ पे लिख देती हूँ x is 1 and h is 0.1 प्लस f dash x तो अभी हमने निकाला नहीं है, लेकिन x की जगह पे पुट क्या करना है 1, नीचे 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद h कितना है मेरे पास 0.1 प्लस f डबल डैश 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल है, ये नंबर नहीं है नीचे, 2 × 1 होता है 2 का फैक्टोरियल, इनटू में 0.1 का स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश x की जगह पे 1 आएगा 1 इनटू में 0.1 का क्यूब, नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, और ये आगे चल रहा है, ठीक है। अभी इतने के लिए सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता लग गया f(1) कितना है, ठीक है। ये मुझे कैसे निकालना है, मुझे इस इक्वेशन से निकालना है। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी है, x³ + 8x² + 15x - 24, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास जो x है इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं लगा, कोई मेरे पास डैश नहीं लगा, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं पुट x की वैल्यू 1, इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस 8 1 का स्क्वायर प्लस 15 1 - 24, तो ये आ जाएगा 1 8 प्लस 15 माइनस 24, तो ये 24 माइनस 24 हो जाएगा 0, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया fx का 0, ठीक है जी। तो मुझे मतलब fx के जगह पे क्या पुट करना है 0 पुट करना है। अब देखो यहाँ पर अब मुझे सेकंड टाइम पे क्या लिखा है f'1। f'1 का मतलब क्या है डेरिवेटिव लेना। ये मैंने आपको न्यूटन रैप्सन में कराया था किस तरीके से हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप न्यूटन रैप्सन की वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम सेकेंड टाइम पे डेरिवेशन ले रहे हैं f' की। सबसे पहले तो हम यही इक्वेशन लिखेंगे x³ + 8x² 15x - 24। अब हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हुए तो जो भी हमारी पावर होती है उसको हम आगे लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगी आगे क्या है इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, 3 × 1 is 1 और 8 माइनस कर देते हैं डिग्री में से, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16x प्लस, और जो भी हमारा एक वेरिएबल वाला है वो कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट वाला इग्नोर हो जाता है, तो ये मेरा क्या हो गया डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर भी कितनी वैल्यू पुट करनी है x की 1 वैल्यू पुट करनी है, तो पुट x = 1, तो इसके अंदर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 16 1 प्लस 15, तो 3 + 16 + 15 तो कितना आ गया ये 19 10 29 प्लस 5 is 34, तो यहाँ पर मेरे पास जो f' का आंसर आ गया x का कितना आ गया जी 34 आ गया, ठीक है। तो ये डेरिवेशन निकालना अगर आपको डिटेल में समझना है न्यूटन रैप्सन की वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो ये मेरा आंसर आ गया है f'1 का। अब मुझे f" का निकालना है, तो f" के लिए अब मैं इसकी इक्वेशन यूज करूंगी, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आई है। तो इक्वेशन क्या आई है 3x² प्लस 16x प्लस 15, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी 2 3 6 x आ जाएगा प्लस यहाँ पे x भी है, इसको ये कांस्टेंट बन जाएगा और कांस्टेंट
वाला इग्नोर हो जाएगा। अब मुझे पुट x की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 16 कितनी हो गई है वैल्यू 22, ठीक है। तो यहाँ पर f डबल डैश x के लिए कितनी आ गई है वैल्यू मेरे पास 22। अब मेरे को f ट्रिपल डैश x भी निकालना है, तो f ट्रिपल डैश x भी निकाल देते हैं 3। अब मुझे क्या यूज करना है 6x वाली इक्वेशन, तो 6x प्लस 16, इसके लिए मैं ट्रिपल डैश निकाल रही हूँ, तो ये 6x वाला क्या बन जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा, और ये वाला कांस्टेंट क्या हो जाएगा इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले के लिए मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं बचा जिसके अंदर मैं पुट करूंगी, तो लास्ट f ट्रिपल डैश x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है, ठीक है। अब मुझे सारी वैल्यूज मिल गई हैं, तो मुझे क्या करना है सिंपल इनको क्या करना है पुट करना है अपनी इक्वेशन के अंदर। जहां पर 1 है वहां पर हमें fx की वैल्यूज को पुट अप करते जाना है जो हमने डेरिवेटिव के साथ निकाली है। और जो हमारा h है उसका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, नीचे फैक्टोरियल लेना है, देन फिर सिंपली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एडिशन करना है, वो तो हम सबको आता ही है, ठीक है। सबसे पहले पुट करते हैं f 11/10 के लिए आंसर निकाल रहे हैं f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे 0 प्लस इसका आंसर क्या आया है मेरे पास 34 नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है इंटू में 0.1 प्लस f डबल डैश 1 क्या आया है मेरे पास 22, उसके बाद मल्टीप्लाई में 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.01, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस ट्रिपल डैश x के लिए क्या आया मेरे पास आंसर 6, नीचे 6 का फैक्टोरियल इज 6 इंटू में 0.001। इसको रीचेक कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 एंड ये आ जाएगा मेरे पास 1, तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन ही करना है, करो मेरे साथ। यहाँ पे बचा है 34 मल्टीप्लाई में 0.1 प्लस 11 मल्टीप्लाई में 0.01, फिर मल्टीप्लाई में नहीं पहले प्लस है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे 0.001 के साथ, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम किसके लिए निकाल रहे हैं 11/10 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको पूरे को सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा ये 3.4 प्लस 11 को इससे करो एंड देन प्लस कर दो 0.11 प्लस ये आ जाएगा 0.001। अब इनको प्लस कर दोगे 3.4 प्लस 0.11 प्लस 0.001 विच इज 3.511। तो यहाँ पर मेरा f ऑफ 11/10 के लिए जो आंसर आया है वो आया है 3.511। तो यही मेरा आंसर है, और ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर है कि एग्जैक्ट आंसर हम टेलर सीरीज के अंदर नहीं निकालते हैं। तो आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर है कि हम टेलर सीरीज का यूज क्यों करते हैं। सबसे मेन इसका ये फॉर्मूला है जो सिंपल भी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि ये कैसे बना है, और यहाँ पर हम ये x का मतलब क्या है, ये डैश का मतलब क्या है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, और आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है कि टेलर सीरीज को एक्सप्लेन करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है टेलर सीरीज का, सेकंड पार्ट में हम अंडर रूट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर है। जो मेन पॉइंट है इसका वो डेरिवेटिव्स है, क्योंकि फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, इससे मुश्किल फॉर्मूला आप अब तक पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हम लोग निकालते हैं कई बार हमें आता है वो चीज, लेकिन हम क्या करते हैं गलती कर देते हैं, स्टक हो जाते हैं कहीं पर, तो उसकी वजह से हमारा पूरा जो आंसर है वो गलत आ रहा होता है। तो इसकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो न्यूटन रैप्सन में मैंने डिटेल में बताया है, वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।